दोस्तों रामसर साइट्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए कि कितने रामसर स्थल अब तक हो चुके हैं। तो अभी सितंबर के महीने में मैंने पढ़ाया था आपको कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो थी वो 93 थी। लेकिन दोस्तों अब नवंबर में ये बढ़कर हो गई है 94। तो 5 नवंबर 2025 को 94वें रामसर स्थल की डिक्लेरेशन घोषणा कर दी गई है। तो फ्रेंड्स ये जो 94 नंबर का रामसर स्थल बना है इसे बहुत ही ईजिली आप गेस कर सकते हैं। चलिए गेस करिए कि भारत का जो 94 रामसर साइट बनाया गया है इसका नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन में हैं उदयपुर झील, गोकुल जलाशय, गोगा बिल झील और खींचन वेटलैंड। बिल्कुल अगर आप अपडेटेड हैं तो आंसर आप गेस कर लेंगे और नहीं अपडेटेड हैं तो मैं इसके लिए हूँ। चलिए इसका आंसर होता है गोगा बिल झील। और देखो दोस्तों कमाल की बात यह है कि जो आपके अंतिम लगभग 3 रामसर साइट्स हैं, ये 3 रामसर साइट बिहार से ही लिए गए हैं। तो गोगा बिल झील भी दोस्तों कहाँ से है, ये बिहार में ही स्थित है और ये भारत की 94वीं रामसर स्थली या फिर रामसर साइट घोषित कर दी गई है। तो दोस्तों ये जो अपडेटेड है 6 नवंबर 2025 तक, आगे हो सकता है कि फिर से आंकड़ा बदले, तो इसके लिए आपको इस चैनल पर बने रहना होगा और सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो बात करते हैं भारत के 94वें रामसर स्थल के बारे में, जिसका नाम रट लेना, ये है आपका गोगा बिल झील। क्या नाम है? गोगा बिल झील, जो कि बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी और महानंदा नदियों के बीच स्थित एक गोमुख आक्सबाऊ झील है। ठीक है। और देखो फ्रेंड्स ये जो गोगा बिल झील है ये बिहार की 6वीं रामसर स्थली बन गई है। अब बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 6 हो गए हैं। ये बीपीएससी वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। और यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास और जलीय प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थली के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और आपको पता होने चाहिए। आइए देखते हैं हाल ही में भारत में घोषित नई रामसर साइट्स। तो हम शुरू करते हैं 89 से और चलेंगे 94 तक। देखो दोस्तों 89 जो हमारी 89वीं रामसर साइट घोषित की गई थी ये झारखंड से थी। इसका नाम था उधवा झील। ठीक है ना। इसके बाद 90वीं और 91वीं दोनों रामसर साइट कहाँ से हैं? तो दोनों की दोनों राजस्थान से हैं। इनके नाम है क्रमशः खींचन और मेनार। खींचन फलोदी राजस्थान में है, मेनार उदयपुर राजस्थान में है। जून के महीने में 90वीं और 91वीं रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई थी। ठीक है। और ये थी आपकी खींचन और मेनार। इसके बाद दोस्तों आपकी जो 92वीं और 93वीं रामसर साइट्स बनी ये भी बिहार से ही हैं। तो ये जो है सितंबर के महीने में डिक्लेयर की गई थी। सितंबर के महीने में 2 रामसर साइट डिक्लेयर की गई बिहार से और इनके नाम है क्रमशः गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में स्थित है और 93वीं थी उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है। अब उदयपुर राजस्थान मत जाना, ये उदयपुर झील जो है ये बिहार में ही स्थित है, बिहार के पश्चिम चंपारण में। और अब नवंबर के महीने में 5 नवंबर को 94वीं रामसर साइट की डिक्लेरेशन दी गई है और ये कटिहार जिले में स्थित है। इसका नाम है गोगा बिल झील। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट के जो 92, 93 और 94 नंबर पर रामसर साइट्स हैं ये बिहार से ही हैं। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बिहार से ही हैं। क्रमशः नाम है आपका गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगा बिल झील। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि रामसर स्थल क्या है। तो दोस्तों रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं। आर्द्र मतलब वेट, मतलब गीली। तो इन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत जो है नामित किया जाता है। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड मतलब ऐसा क्षेत्र जहां भूमि या तो मौसमी वजहों से या फिर अस्थायी रूप से पानी से ढकी रहती है और मीठा या खारा किसी प्रकार का पानी हो सकता है, लेकिन ये पानी 12 महीने में 8 महीने ये भरा रहे। यानी कि 8 महीने, 12 महीने में 8 महीने कम से कम ये जो ज़मीन है, ये जो एरिया है उसमें जल भराव रहता हो तो उसे कहेंगे वेटलैंड। और यह क्षेत्र आर्द्रभूमि वेटलैंड कही जाती है। यह क्षेत्र जैव विविधता से काफ़ी संपन्न होते हैं। ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक सवाल करता हूँ, आप ये बताइए कि प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है और इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, लेकिन आप बताइए कि प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। मैं तारीख आपको बताता हूँ, आप केवल मंथ जो है वो गेस करिए। ये अप्रैल, मई और जून में से कोई एक महीना है और 22 तारीख 22 रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्द्र भूमियों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल शामिल होते हैं। बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। दोस्तों रामसर कन्वेंशन, रामसर एक छोटा सा शहर है जो कि ईरान में स्थित है और यहाँ पर 1971 में 2 फरवरी का दिन था और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और इसमें डिसाइड किया गया कि जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए और उपयोग भी विवेकपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और ये जो यहाँ पर डिक्लेरेशन आया, इसे पूरी दुनिया में 1975 में लागू किया गया। हालांकि भारत में इसे 1 फरवरी 1982 से लागू किया गया। अब एक बात ध्यान रखना कि भारत में रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ, 1 फरवरी 1982 से, लेकिन भारत के 2 स्थल रामसर साइट 1981 में ही घोषित कर दिए गए थे। वो 2 साइट्स कौन से हैं, अगर आपको पता है तो बताएं, अदरवाइज मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं अभी हाल ही में, यानी कि वर्ष 2025 में ही भारत के इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान को वेटलैंड सिटी का भी दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी बन गए हैं और भारत के ये 2 पहले शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। तो एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाएंगे, इसको बिल्कुल रट लेना कि अगर आपसे पूछा गया कि वेटलैंड सिटी कौन कौन सी हैं, तो इंदौर और उदयपुर हैं। ठीक है, अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों ये है आपका सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा रामसर स्थल ये हिमाचल प्रदेश का रेणुका है। ठीक है, और बात करें तो सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो दोस्तों भारत के तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं, इनकी संख्या 20 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। विश्व की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो दोस्तों विश्व की जो पहली रामसर साइट है ये ऑस्ट्रेलिया की साइट है, जो कि 1974 में घोषित हुई थी। नाम है इसका कोबर्न प्रायद्वीप। कोबर्न प्रायद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया 1974 में दुनिया की पहली रामसर साइट के रूप में घोषित कर दी गई थी। हालांकि भारत का जो पहला रामसर स्थल था उसमें चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इनकी घोषणा 1981 में की गई थी और भारत रामसर कन्वेंशन में 1982 में शामिल होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट ये भी भारत में स्थित है, भारत के लद्दाख में। नाम है इसका सोमेरेरी लेक। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको बिल्कुल रट लेना, एग्जाम के जरूरी हैं। पहला तो ये कि विश्व में रामसर साइटों की संख्या में भारत तीसरे क्रम पर है। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है, दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाली जो जगह हैं वो यूके है। यूके दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश है। यहाँ पर रामसर साइट की संख्या 176 है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट में दूसरा स्थान रखता है मैक्सिको। मैक्सिको में रामसर साइट कितना है? 144। भारत में 94। भारत दुनिया में रामसर साइटों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ कुछ प्रश्न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपसे यही पूछा कि जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद ये भी बताइए कि जनवरी 2025 से 5 नवंबर 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थलों की घोषणा की गई, तो इनकी संख्या आपको बताना है। बताइए कितनी की गई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी, 9 रामसर स्थल वर्ष 2025 में अब तक घोषित किए जा चुके हैं। कितने? 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 की थीम क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या है?
तो दोस्तों ये थीम है आपकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ध्यान दीजिएगा 2025 की थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 2024 की थीम लगाई गई थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, और 2023 में ये थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। तो इम्पॉर्टेंट क्या है 2025 वाली थीम, ये आप बिल्कुल रट लेना, जो कि है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, इसका उत्तर होगा प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो हालांकि इसका उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको दोबारा से बताना है, देखना है कि कितने लोगों ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, खेचन, मेनार, सुंदरबन या फिर चिल्का झील। और देखिए अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप इसके लिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड ग्रुप के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कि है 9452252260। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे नीचे नमस्कार, जय हिंद।